हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में चॉकलेट गनाश बनाने के दो मेथड शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है सबसे पहले 2M ब्रांड की डार्क चॉकलेट कंपाउंड जिसका वेट है 500 ग्राम और इसके साथ में मैं यूज कर रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम का। हाँ, मैं 250 ग्राम अमूल क्रीम का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इस पैकिंग के कॉर्नर्स को खोलते हुए इसमें जो क्रीम है उसको अच्छे से शेक कर लेंगे। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए जरूरी है कि आप जितनी क्वांटिटी चॉकलेट कंपाउंड की ले रहे हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में ही आपको अमूल फ्रेश क्रीम लेनी है। आप चाहें तो इसको आप व्हिप्ड क्रीम के साथ में भी बना सकते हैं, बट डेयरी क्रीम के साथ में इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चॉकलेट है मेरी रूम टेम्परेचर पर ही थी। आप देख सकते हैं कि कितनी लूज है, बट मुझे इसे मेल्ट ही करना था, सो मैंने इसको फ्रिज में रखकर हार्ड नहीं किया। आज मैं इसको एज इट ही यूज कर रही हूँ। तो इसके लिए अब आप गनाश बनाने के लिए जब भी गनाश बनाएं तो हमेशा हैवी बॉटम वाले पैन का यूज करें या फिर आप नॉन स्टिक पैन का यूज कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रीम के पैकेट को कट करके इस क्रीम को इस पैन के अंदर डाल दूंगी और फिर उसके बाद में हमने इस क्रीम को मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। और हाँ, जब भी आप क्रीम को रखें गर्म करने के लिए तो उसको साथ के साथ चलाते रहें और जिससे आपकी क्रीम है वो बर्न ना हो। तो यहाँ देखिए ये है मेरी गैस का फ्लेम और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से हिलाते हुए इस क्रीम को थोड़ा सा गर्म कर लूंगी। आप इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहे। अब इसके बाद में देखिए मैं चॉकलेट के पैकेट को भी कट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको चॉकलेट दिखाती हूँ। देखिए गर्मी के कारण इसका क्या हाल हो रखा है, बट मैं इसको एज इट ही यहाँ पर पोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे मेल्ट ही करना था। सो मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं इसको पहले फ्रिज में रखकर हार्ड करूँ और फिर इसको दोबारा से मेल्ट करूँ। सो यहाँ पर मैं इसको एज इट कंडीशन में ही यूज कर रही हूँ। आपने क्रीम को पैन में डालकर सिर्फ ल्यूक वार्म होने तक ही गर्म करना है। अगर आप उसे बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो आपकी क्रीम फट भी सकती है। सो यहाँ पर देखिए चॉकलेट को बीच में डालने के बाद में मैं इसको कंटिन्यूसली स्पैचुला की हेल्प से स्टर करती रहूंगी ताकि ये चॉकलेट और क्रीम जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्लेम का ध्यान रखिए कि फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखनी है। इसको अच्छे से मेल्ट होने तक आप इसको हिलाते रहिए। अब जब तक मेरी सारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और वो क्रीम में मिक्स नहीं हो जाती तब तक मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से हिलाते हुए पकाती रहूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट है वो प्रॉपरली अच्छे से बीच में मिक्स होना शुरू हो रही है। तो यहाँ पर बस यह ध्यान रखिए कि आपने इसको अच्छे से स्टर करते रहना है और जहाँ आपको लगे कि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बीच में कुछ भी लम्प्स ना बचे चॉकलेट के, तब तक आपने इसको अच्छे से हिलाते हुए यूं ही पकाते रहना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्सचर जो है वो चॉकलेट का कितना शाइनिंग हो गया है और यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स भी हो गई है। तो यहाँ पर आप बस इसको तब तक ही हिलाते रहिए जब तक कि आपको लगे कि ये अब अच्छे से कुक हो चुकी है। क्योंकि मेरी जो चॉकलेट कंपाउंड है वो ऑलरेडी मेल्टेड फॉर्म में ही थी, तो यहाँ पर देखिए कि आप वो क्रीम में बहुत जल्दी से मिक्स हो गई है। अगर आपकी चॉकलेट थोड़ी सी हार्ड है, आप उसको चॉप करके बीच में डाल रही हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा टाइम ले अच्छे से मेल्ट होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि आप चॉकलेट का टेक्सचर दे सकते हैं कि कितना चेंज हो गया है, कितना शाइनिंग है। और अब यहाँ पर मैंने जो गैस का फ्लेम है वो ऑफ कर दिया है। यहाँ पर कुछ मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से ऐसे ही स्टर करती रहूंगी। तो यहाँ पर गनाश जो है हमारा कुक होके रेडी हो गया है। अब इसके बाद में मैं आपको इसका वेट भी दिखाऊंगी कि इसका वेट कितना बना है, जितना मटेरियल हमने यूज किया था। तो यहाँ पर गनाश बनाने के बाद में सबसे जरूरी स्टेप है कि आप उसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से सीव करें, ताकि अगर कुछ चॉकलेट के लम्प्स बीच में रह गए हैं या कुछ इम्प्योरिटीज है आपके प्रोडक्ट में तो वो आपके गनाश में ना ऐड हो। यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसको सीव कर लूंगी। आपने हमेशा इसको गरम गरम ही सीव करना है। अगर आप इसके ठंडा होने की वेट करेंगे तो आप इसको सीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका चॉकलेट गनाश है जैसे ही ठंडा होगा वो थिक हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें आप इसको जैसे ही बनाते हैं उसके बाद आप झट से इसको सीव कर लें। तो यहाँ पर अच्छे से जो मेरा गनाश है वो मैंने पैन से और अपने स्पैचुला से लेकर साफ करके यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास लगभग 650 ग्राम के आसपास जो है ये गनाश बनकर रेडी हुआ है। अगर आपने केक पर ड्रिपिंग बनानी हो चॉकलेट गनाश के साथ में तो आप इस कंसिस्टेंसी पर ही इस गनाश को यूज कर सकते हैं। और अगर आपने केक के अंदर फिलिंग के तौर पर यूज करना है गनाश को या ट्रफल केक बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा थिक होने के बाद में ही यूज करेंगे। जैसे ही ये गनाश आपका ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो आप इसको चाहे तो प्लेट से ढक दीजिए या लिड लगा दीजिए ऊपर, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ क्लिंग रैप से आप इसको
अच्छे से कवर कर दें। पूरा इसको क्लिंग रैप से इस तरीके से कवर कर दें कि कहीं से भी हमारी जो एयर है बीच में एंटर ना हो। और इसके बाद में आप इसको, अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए लगभग। आप इसको फ्रिज में सेट होने दें। और अगर बहुत ठंड है तो आप इसको ऐसे ही बाहर रखेंगे तब भी आपका अच्छे से सेट हो जाएगा गनाश केक में फिलिंग के लिए। तो देखिए मैंने 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद में मैं इसको आगे का टेक्सचर आपको दिखाती हूँ कि ये गनाश किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा गनाश है पहले कितना लिक्विड था और अब यहाँ पर देखिए बहुत थिक हो गया है। तो ये यहाँ पर इस फॉर्म में आप इसको अपने केक के अंदर फिलिंग के लिए या फिर केक को कवर करके ट्रफल केक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये कुछ ज्यादा ही हार्ड है तो आप इसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म मिल्क ऐड कर सकते हैं। और इसमें शाइनिंग देने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा जेल का भी यूज कर सकते हैं। केक के ऊपर यूज करने के बाद में अगर आपके पास ये गनाश बच जाता है तो आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीजर में लगभग 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये आप इजीली यूज कर सकते हैं। जब भी यूज करना हो तो इसको कुछ टाइम पहले बाहर निकाल कर रख दें या फिर कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करके आप इस गनाश को अपने केक के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ में दूसरा मेथड शेयर करती हूँ जिसमें हम इस गनाश को माइक्रोवेव में गर्म करके बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो चॉकलेट है वो मेरी थोड़ी सी हार्ड थी क्योंकि मैंने उसको फ्रिज में रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लूंगी और उसके बाद में मैं इसको सबसे पहले माइक्रोवेव में गर्म करूंगी। मैं जब भी अपनी चॉकलेट को मेल्ट करती हूँ तो हमेशा छोटे छोटे बैचेस में 30 सेकंड का टाइम लगाकर इसको मेल्ट करती हूँ और उसको फिर अच्छे से स्पैचुला के साथ में मिक्स करती हूँ। तो मैं कभी भी इसको मोर देन 30 सेकंड के लिए गर्म नहीं करती क्योंकि अगर आपकी चॉकलेट बर्न हो जाती है तो फिर वो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम धीरे धीरे इस चॉकलेट को छोटे छोटे बैचेस में गर्म करते हुए और इसको अच्छे से तब तक मेल्ट करते रहेंगे जब तक कि सारे चॉकलेट्स के लम्प्स रिमूव ना हो जाएं। तो यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड की डेयरी क्रीम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज किए हैं अमूल फ्रेश क्रीम और मैंने 250 ग्राम की पैकिंग का ही यूज किया है क्योंकि जो मेरी डार्क चॉकलेट कंपाउंड थी वो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यूज की थी। अगर आप चाहें तो डार्क चॉकलेट कंपाउंड में आप हाफ क्वांटिटी में मिल्क कंपाउंड भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि जो चॉकलेट का बिटरनेस है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसका कलर भी थोड़ा सा कम डार्क होगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से दोनों को मिक्स कर दूंगी तब तक कि हमारी जो चॉकलेट गर्म है उसमें ये जो क्रीम है ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अगर आपको लगे कि कुछ लम्प्स हैं चॉकलेट के बीच में या अभी भी कुछ ये थिक है अच्छे से मिक्स नहीं हुई तो आप इसको दोबारा से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें। और अब आप देख सकते हैं कि इसको जब हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं तो इसमें कोई भी जो आपका चॉकलेट का चंक है वो बीच में नहीं होना चाहिए। अच्छे से ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं क्योंकि हमारे यहाँ पर चॉकलेट और क्रीम दोनों ही काफी गर्म है। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे इनको स्पैचुला से इसी तरीके से मिक्स करते रहिए जब तक कि ये दोनों अच्छे से प्रॉपरली मिक्स ना हो जाएं। जब आप मिक्स करते हैं तो उसके बाद में आप देखते हैं तो चॉकलेट है जो है वो बहुत ही शाइनिंग इफेक्ट में आपको नजर आती है। तो यहाँ पर हमारा जो ये चॉकलेट गनाश ये बनकर रेडी हो जाता है। तो अब आप इस गनाश को यूज करने से पहले इसको जरूर सीव कर लीजिए जैसे मैंने पहले आपको स्ट्रेनर से सीव करके बताया था, सेम उसी मेथड से। अगर आपने ज्यादा टाइम तक के लिए स्टोर करना है तो आप इसको 3 महीने तक के लिए एयर टाइट बॉक्स में डालकर अपने फ्रीजर में स्टोर कर दें। तो जब भी आपने यूज करना हो कुछ टाइम पहले इसको निकाल कर बाहर रख दें और फिर आपकी केक के ऊपर अप्लाई करने के लिए गनाश रेडी है। अगर आप गनाश बनाकर सेम डे ही केक पर यूज करना चाहते हैं तो गनाश बनाने के बाद में 2 से 3 घंटे का टाइम जरूर दें इसको सेट होने के लिए। आई होप फ्रेंड्स कि अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जल्दी ही मैं मिलूंगी आपसे केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।